नमस्ते एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन। बहुत ही ख़तरनाक मौसम हमारे जयपुर में। कल शाम को बारिश भी हुई है और ओले भी पड़े हैं और आज भी बिल्कुल बादलों वाला मौसम हो रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सा मौसम हो रहा है और मुझे लग रहा है तेज़ सर्दी की शुरुआत इसके बाद से हो जाएगी बिल्कुल। और ऐसे में देखो आप, अभी तो अपना तो सब्जियों का तो हार्वेस्टिंग टाइम चल ही रहा है, तो रोज़ मैं 4-5 टमाटर इस तरह से तोड़ ले जाती हूँ अपनी सब्ज़ी के लिए, बिल्कुल ताज़ा। तो सबसे पहले हम टमाटर की हार्वेस्टिंग करते हैं। अब बस हार्वेस्टिंग के टाइम है ना, तो बस इतना मेहनत जो कर ली है उसका मज़ा लेने का टाइम है। कुछ मूली उखाड़ते हैं, ये साइड में अच्छी नहीं जमी है, टमाटर के गमले में ही लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से हम लोग उतारते हैं। ये मैंने देखो आपको बीज लगा के भी दिखाए थे और लगभग 1.5 महीना हो चुका है। तो ये देखो बीट रूट अच्छे साइज़ का बन गया है। ये तो मैं सोच रही हूँ 2 मुझे दिख रहे हैं आज बड़े बड़े, तो बीट रूट तोड़ लिया जाए। इसके साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हों आपको, मेरा सब्ज़ी लगाने का जो सिंपल सा तरीका है आप लोगों को पसंद आता हो, समझ आता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नए वीडियोज़ की भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिए और बिल्कुल तैयार रहिए मेरे साथ साथ अपनी छत पे अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के लिए। मूली उतारते हैं। इसके अलावा हम लोग थोड़ी सी आज दिख रही है मुझे, क्योंकि ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी और मोटी होती हुई। आप ये देखो कितनी सारी चीज़ें लगी हुई है इसमें, फिर भी है ना, अगर आप व्यवस्थित तरीके से लगाते हैं तो वो अच्छा रिज़ल्ट देती है। ये देखिए आप, बिल्कुल खेत की जैसी मूली उतरी है। मज़ा आ गया देख के, अरे वाह। मुझे लगता है ये शायद मेरी अब तक की छत पे से उतरी हुई सबसे मोटी और लंबी मूली होगी। बिल्कुल ऐसे लग निकली है जैसे खेत में से निकली हो, ताज़ा फ्रेश बिल्कुल। तो देखो आप, छत पे भी कितनी बढ़िया तरीके की सब्ज़ी अपन उगा सकते हैं। और भी कुछ निकालते हैं। ये इसके पास ही लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई है पर अच्छी है फिर भी। और यहाँ से और मुझे दिख रही है कुछ और बड़ी बड़ी सी, निकाल लेते हैं। कुछ खाली होगा तो बाकी बचे हुए प्लांट्स को बढ़ने का भी अच्छा टाइम वो मिलेगा, मौका। ये देखो आप, मोटाई देखिए आप मूली की। और ये किचन गार्डन में लगी हुई, गमलों में लगी हुई मूलियाँ हैं, इसलिए आप बिल्कुल ये ना सोचें कि गमलों में सब्जियाँ अच्छी नहीं उगती। अच्छी मिट्टी तैयार करी होनी चाहिए बस। आप ये देखो, मैंने जब से इसमें मिट्टी तैयार करी है, एक कोई दाना भी खाद का दूसरा और नहीं डाला, क्योंकि बड़ी जल्दी से तैयार हो जाती है मूली वूली तो। और उसी मिट्टी में जो मैंने तैयार की थी उसमें ये इतनी अच्छी ग्रोथ मिली है मुझे। इवन मैंने स्प्रे भी नहीं किया है, एक आध बार कोई नीम ऑयल किया हो तो पता नहीं, मुझे याद नहीं। बहुत स्प्रे भी नहीं करती मैं। देखो आप, साइज़ देखो ज़रा इनका, मोटाई देखो आप इसकी, पूरा मेरे हाथ के उसमें। कितनी हेल्दी, मतलब बिल्कुल मैं खुश हो गई देख के। और बिना केयर के बस मैंने बीज डाला है, उसके बाद पानी ही मैं डालती हूँ इसमें, और कुछ भी नहीं किया मैंने मिट्टी तैयार करने के बाद। देखो आप कितनी बढ़िया मूली निकल रही हैं। और ये इजी टू ग्रो वेजिटेबल है, जिनमें कुछ भी कीड़ा वगैरह ज़्यादा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि मैं तो मानती हूँ। देखो धो के मैंने रखी है हल्की सी, कितनी हेल्दी है। आप बिल्कुल निराश ना हो। कुछ चीज़ों में कीड़े लगते हैं, स्पेशली गर्मी की वेजिटेबल्स में लगने लग जाते हैं, पर सर्दी की वेजिटेबल्स बहुत सुकून देती है आपको, तो ज़रूर से लगाओ आप। एक तो आपका ना उतना मेहनत का काम नहीं रहता सर्दी में, आप कर पाते हो आराम से अपनी छत पे भी तैयारियाँ। रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है और जल्दी मिलता है। देखो मूली आप 40 से 45 दिन में आपकी निकलने लग जाती हैं, अगर आपने अच्छी मिट्टी तैयार करके बनाई है तो। ये बीट रूट देखो कितनी ज़रूरत है इतनी हेल्दी सब्जियों की अब। कितना, मतलब कितना कितना अच्छा हेल्दी सा लग रहा है, बहुत ही दिल खुश हो गया। टमाटर रोज़ की मेरी तोड़ाई होती है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां भी अभी तोड़ेंगे थोड़ी देर में। बहुत ठंड लग रही है अभी तो मुझे भी, पानी में हाथ देते ही सुबह थोड़ी ठंड फील होने लग जाती है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, हरी पत्तेदार है। मूली देख के तो दिल खुश हो गया। बीट रूट भी बहुत बढ़िया, टमाटर अच्छा बढ़िया बढ़ रहा है जो बढ़ रहा है। और अब ये थोड़ा सा है ना, पालक मेथी धनिया तीनों ही चीज़ तोड़ेंगे। कुछ मूली के पत्ते और बीट रूट के पत्ते भी ऐड कर देंगे उसमें। पत्ते जब मैं तोड़ती हूँ पालक के साथ तो ये भी ज़रूर तोड़ती हूँ।
अच्छा लगता है मुझे। और पालक तो सर्दियों की मतलब ज़रूरत है एक मेन, रोज़ भी तोड़ सकती हूँ मैं, थोड़ा 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 करके। और कुछ पत्ते ना आपने अगर लगाया हुआ है तो आप बिल्कुल ताज़ा वाले जो है चबा लेना, अगर 4-5 पत्ते रोज़, तो वैसे ही बहुत हेल्दी रहता है आपके लिए। तो मैं ये भी करती हूँ कि ऊपर कई बार होती हूँ तो अपने इस तरह से पत्ते ताज़ा ताज़ा वाले तोड़े, हल्का सा धोया उनको और फिर चबा लेती हूँ उनको। तो बड़ा आनंद रहता है ये सर्दियों में, आप अपनी वेजिटेबल्स लगा के जब तोड़ते हैं तो। बिल्कुल ग्रीन ताज़ा, बिल्कुल आपके आंखों के सामने टूटते हैं, तो मुझे लगता है आंखों की रोशनी बढ़ जाती है इनसे। और पालक तोड़ लिया है हमने, इसके अलावा और मूली पत्ते और ना बीटरूट के पत्ते वगैरह भी तोड़ूंगी। और है इसमें क्यारी में, थोड़ा सा और ले लेते हैं। और एक टब जो मेरा 8-10 बार अभी तक उसमें से मैं तोड़ चुकी हूँ, तो उसको मैं अब निकाल दूँगी, उसमें दोबारा लगा दूँगी। बस इसी तरह से रोटेट करती रहती हूँ मैं अपने जो है ये पत्तेदार सब्जियाँ। और बाकी भी इवन मूली गाजर को भी आप कर सकते हैं इस तरह से। अब जैसे ये टब मेरा जो जिसमें से मैंने मूली निकाली है खाली होगा तो मैं इसमें दोबारा लगा दूँगी, क्योंकि बहुत कम टाइम की फसल होती है ना। देखो मेथी भी तोड़ते हैं, कितनी अच्छी ग्रीन बिल्कुल ताज़ा लग रही है। और मोरों का मेरे यहाँ चक्कर लगना शुरू हो गया है, तो अब मैं बचा के रखूँगी थोड़ी सी, क्योंकि मेथी के भी बहुत फ़ैन होते हैं मोर, बहुत खाते हैं मेथी, गोभी खाते हैं तीनों तरह की, ब्रोकली भी बड़ी टेस्टी लगती है उनको, सेम वगैरह बहुत खाते हैं। ये 3-4 सब्जियों पे उनका हमेशा नज़र रहती है। तो इससे पहले कि मैं जल्दी ना आ पाऊँ कल और वो खा जाएँ आके, अपनी मेथी भी तोड़ लेते हैं। कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत बिल्कुल। पर ये भी ज़रूरी है, मावठ में आ जाती है शायद ये एक आध बारिश तो सर्दियों में ज़रूरी होती है जो खेती है उसके लिए। ये देखो कितनी अच्छी। और अब ये धनिया भी इतना बढ़िया हो रहा है, इसको भी तोड़ते हैं। बस अब ये हार्वेस्टिंग, रोज़ की हार्वेस्टिंग होने लग जाती है इस टाइम पे तक आते आते। कभी गोभियाँ टूट रही हैं, कभी पालक मेथी धनिया टूट रहा है, मूली गाजर बीटरूट टूट रहे हैं, मतलब लगभग सभी सब्जियां जो हैं अवेलेबल होती हैं। बस आलू का ये है कि वो एक साथ ही निकलेगा फिर जब निकलेगा। हालांकि मैं उसमें भी थोड़ा अंतर करती रहती हूँ जिससे एक एक बैग खाली होता रहे, तो कभी बिल्कुल अटक जाए गाड़ी नीचे नहीं है। टाइम भी आजकल ऐसा चल रहा है कि ज़्यादा बाहर नहीं जाते, तो वो भी टूट जाए। तो बस ये देखो सब्जियां टूट के तैयार हैं नीचे जाने के लिए रसोई में। और दिल खुश हो गया सब्ज़ी देख के आज, और इसीलिए आज गोभी नहीं तोड़ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको है ना वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।